Welcome to the sixth lecture of construction material of first chapter building stones. तो अब पहले हमने पढ़ा था कि ग्रेनाइट्स, लाइमस्टोन्स और स्लेट के बारे में। तो अभी हम पढ़ेंगे इसकी रिक्वायरमेंट ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन्स। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है हमारे गुड बिल्डिंग स्टोन्स में? रिक्वायरमेंट्स of good building stone। ओके, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है हमारे गुड बिल्डिंग स्टोन्स में? इसमें उसके चमक दमक अच्छी होनी चाहिए स्टोन्स की, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम यूज करते हैं तो वर्केबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी और हार्डनेस के मामले में भी वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जितने भी बिल्डिंग स्टोन्स हैं तो वो हम अपने बिल्डिंग्स बनाने के पर्पज से ही काम करते हैं। तो ये अलग अलग तरह से चमकीले और स्ट्रेंथ के मामले में और हार्डनेस के मामले में बढ़िया होने चाहिए। तो इसके ए गुड बिल्डिंग स्टोन शुड हैव द फॉलोइंग good building stones should have the following requirements or qualities। requirements or qualities, even qualities और रिक्वायरमेंट जो है गुड बिल्डिंग स्टोन्स में के लिए आवश्यक है, होनी चाहिए। तो फर्स्ट आ गया अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब चमकीला होना चाहिए। द अपीयरेंस ऑफ स्टोन शुड बी appearance of stone should be good whenever used for the face work of building stone। face work of building stone should be hard enough so that ताकि due to atmospheric action it should not change। इसे बदल ना सके। it should not change। ठीक है, हार्ड होना चाहिए और चमकीला। अपीयरेंस गुड व्हेनेवर अच्छा होना चाहिए। तो फेस वर्क बिल्डिंग के बिल्कुल फेस वर्क पे यानी आगे, तो क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक यानी कि वातावरण की या जो भी एटमॉस्फेयर से धूल मिट्टी कण वगैरह वो इसके जो चमक दमक को चेंज ना कर सके। ठीक है, stone should be able to receive good polish। stone should able to
receive good polish. Receive good polish. Good polish. Light colored stones. Light color. Polish. Are generally prepared. ठीक है, लाइट कलर की जो पॉलिश है वो जनरली तौर पर बढ़िया रहती है, की जाती है। ठीक है, स्ट्रेंथ फर्स्ट आ गया अपीयरेंस, सेकंड इसकी स्ट्रेंथ, नंबर 2 स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ जो अगर अच्छी होगी तो ये ज़्यादा टाइम तक टिके रहेंगे और वो अधिक बोझ भी अपने ऊपर अलाउ कर सकेंगे। स्ट्रेंथ नंबर 2 स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ होनी चाहिए। स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन शुड बी हाई। स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन should be high. Should be high so that they can withstand against various load on them। उसके ऊपर बहुत सारा ताकि लोड ले सके, इसकी स्ट्रेंथ जो है अच्छी होनी चाहिए। एंड disintegrated action of weather। ताकि मौसम के प्रभाव से भी इसको बचा सके। ठीक है, स्टोन शुड बी टेस्टेड ऑन फॉर their strength before they are used for loaded and heavy structure। ठीक है, ताकि उसकी स्ट्रेंथ जो है और उसके पहले दे आर यूज्ड फॉर लोड एंड हैवी स्ट्रक्चर, ताकि बड़े बड़े भारी स्ट्रक्चर जो उसके ऊपर लोड होता है ना उसे जो है अपने ऊपर बर्दाश्त कर सके। स्ट्रक्चर क्या है अभी, थर्ड आ गया स्ट्रक्चर। नंबर 3 स्ट्रक्चर। अपीयरेंस होगी, स्ट्रेंथ होगी, अब स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए इसका, स्ट्रक्चर भी बढ़िया होना चाहिए। ए ब्रोकन स्टोन
have uniform and dense texture. Have uniform and dense texture. कैसा चाहिए होना चाहिए? यूनिफॉर्म डेंस टेक्सचर में होना चाहिए. इट शुड बी फ्री फ्रॉम cavities, cracks and patches. ठीक है, ये तीनों चीजें नहीं होनी चाहिए. उसमें क्रैक्स नहीं होना चाहिए स्ट्रक्चर में. ठीक है, जब उसको तोड़ते हैं ना, स्टोन्स को तोड़ के जब यूनिफॉर्म में उसमें उसको यूज किया जाता है, वो बढ़िया होना चाहिए. उसमें कोई क्रैक्स वगैरह नहीं आने होने चाहिए, कैविटीज वगैरह नहीं होना उसमें, है ना, छिद्रपन नहीं होना चाहिए, पैचेज. ठीक है, पैचेज वगैरह नहीं होने चाहिए. तो अलग अलग जगहों पे जाके वो चेंज नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो ऐसा हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिए. नंबर 4, ड्यूरेबिलिटी. तो स्टोन्स की ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए. नंबर 4, ड्यूरेबिलिटी. Durability of stone depend on depend upon its chemical composition. Chemical composition and physical structure. किस पे डिपेंड करती है ड्यूरेबिलिटी? इसकी केमिकल कंपोजिशन. ठीक है, केमिकल का जो उसके ऊपर परत चढ़ाई जाती है उसके ऊपर, और फिजिकल स्ट्रक्चर जो इसकी फिजिकल क्वालिफिकेशन स्ट्रक्चर की जो होती है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है. स्टोन शुड बी possess a natural durability. A good stone should have compact and crystalline structure. ठीक है, तो इसका अच्छे स्टोन का क्या पहचान है? ठीक है, कंपैक्ट होना चाहिए और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, यानी कि अच्छा बढ़िया साफ सुथरा स्ट्रक्चर होना चाहिए इसका. तो ये नेक्स्ट है हार्डनेस और टफनेस. तो अच्छे स्टोन की में हार्डनेस और टफनेस होनी चाहिए. ठीक है, एक बढ़िया स्टोन में नंबर 5, हार्डनेस एंड टफनेस.
हार्डनेस होनी चाहिए और टफनेस, ठीक है, खुरदरापन। तो द स्टोन शुड बी हार्ड इनफ टू द स्टोन शुड बी हार्ड enough to resist enough to resist the abrasive force क्या होती है एब्रेसिव फोर्स? जो छोटे छोटे कणों से मिलके जो पत्थर तैयार होता है वो एब्रेसिव फोर्स कहलाती है। हार्ड इनफ टू रेसिस्ट द एब्रेसिव फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स A good stone should be tough enough. A good stone should be tough enough to withstand stress, stress developed due to vibration and migration due to vibration of machineries and moving load over them. ताकि उसके ऊपर वाइब्रेशन और मशीन की वाइब्रेटिंग के दौरान उसके ऊपर स्ट्रेस जो है और वो लोड के द्वारा इधर उधर खिसक ना सके या इधर उधर जा ना सके, उसके लिए हम इसको टफनेस करते हैं, ठीक है। तो ये टफनेस होनी चाहिए। तो नेक्स्ट आया स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वेट। स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वेट क्या होती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण और, ठीक है, गुरुत्व उसका घनत्व और वेट बढ़िया होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। नंबर 6 स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वेट, ठीक है। स्पेसिफिक क्या रिक्वायरमेंट होती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी और वेट बढ़िया होनी चाहिए। फॉर गुड क्वालिटी ऑफ बिल्डिंग स्टोन, फॉर गुड क्वालिटी ऑफ बिल्डिंग स्टोन्स specific gravity of stones, specific gravity of stones should be high, ठीक है, ऊंची होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है। एक should lie between
should lies between 2.4 to 2.8, कितनी होनी चाहिए? 2.4 से 2.8 के बीच में होनी चाहिए। और कंस्ट्रक्शन ऑफ मैसिव स्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन ऑफ मैसिव structure such as dams, ठीक है, dams, whereas retaining walls heavier stones are prepared whereas for arches roof covering etc. Lightweight stones may be the choice. Lightweight stones may be the choice. ठीक है, इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 2.4 से 2.8 के बीच में होनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन में मैसिव यानी कि विशाल स्ट्रक्चर यानी कि बड़े स्ट्रक्चर बनाने के लिए जैसे डैम हो गया, ठीक है, बैराज हो गया, ठीक है, उसके जो डैम हो गया या पुल के जो साइडों में बनते हैं ना, इसको रोकने के लिए, ठीक है। और रिटेनिंग वॉल्स होगी, रिटेनिंग वॉल्स स्टोन प्रिपेयर्ड वेयर आर्चेज, ठीक है, जहाँ पे आर्चेज जो छत्ते वगैरह बनते हैं ना, ठीक है, इस प्रकार की छत्ते वगैरह जो बनते हैं। और रूफ कवरिंग, रूफ को, ठीक है, छत को कवर करने के लिए जो होता है उसमें जो प्रिपेयर्ड किए जाते हैं। तो लाइट वेट स्टोन में भी चॉइस, तो लाइट वेट जो स्टोन को ज़्यादा इसमें यूज किया जाता है, चॉइस के तौर पे रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया वर्केबिलिटी। तो स्टोन्स की वर्केबिलिटी क्या होनी चाहिए? स्टोन्स की वर्केबिलिटी क्या होनी चाहिए? ठीक है, काम करने में अच्छा होना चाहिए ना। नंबर 7 वर्केबिलिटी। Stone should be such that its cutting, dressing and shaping, its cutting, shaping and dressing is not so hard because
otherwise to work with it, otherwise to work with it, otherwise to work with it become uneconomically, become uneconomically stone should be workable, should be workable, ठीक है। स्टोन शुड बी सच दैट इट्स कटिंग, इसकी कटिंग जो है और शेपिंग और ड्रेसिंग इज नॉट सो हार्ड, ज्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज टू वर्क विद इट बिकम अनइकोनॉमिकली, स्टोन शुड बी वर्केबल, ठीक है। स्टोन जो है वर्केबल कार्य करने के योग्य होना चाहिए, ठीक है। जैसा जिसके जहाँ पे जैसी जरूरत है ना, इसकी कटिंग ड्रेसिंग में या शेप में ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। काम के हिसाब से ही इसकी वर्केबिलिटी होनी चाहिए। रेजिस्टेंस टू फायर, ठीक है, एक फायर का रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। इससे इसका प्रयोग करके हम फायर के रेजिस्टेंस, आठ का वो भी है ना, नंबर 8 रेजिस्टेंट टू फायर, ठीक है। स्टोन शुड बी सच दैट, स्टोन शुड बी such that it is able to resist, it is able to resist, able to resist high temperature whenever it comes in contact, it comes in contact, it comes into contact the fire, contact with fire and heat, ठीक है। हीट और टेम्परेचर है ना, आग और हीट, ठीक है। गर्मी में ये जो है स्टोन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, ठीक है। इसकी टेम्परेचर जो है हाई हो जाता है, ठीक है। तो इसकी कॉस्ट सबसे महत्वपूर्ण जो है इसकी कॉस्ट, क्या कॉस्ट कैसी होनी चाहिए, कॉस्ट के मामले में भी नंबर 9 कॉस्ट। तो कॉस्ट क्या होनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ स्टोन डिपेंड अपॉन, द कॉस्ट ऑफ स्टोन डिपेंड अपॉन the ease with which the ease